जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। सो आगे दोस्त अपने पास रियल नंबर और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, तो ये भी हम देख ही चुके हैं। जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। तो 10/3 का तो दोस्त देखिए ये होता है 3.33। 3.3 पर बार लग जाता है इसमें, है ना। तो इसे हम दोस्त क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा, बेसिकली ये एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्त हम 7/8 और 1/7 को भी निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप एक होमवर्क करिएगा, इनको डिवाइड करिएगा और फिर पता लगाइएगा कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन इनके आने वाले हैं वो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, या फिर रिक्वेरिंग। और जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप इन्हें होमवर्क में करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट अब बेसिकली अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से हर एंट्रेंस में, हर हायर एंट्रेंस में, लोअर में, सारे एंट्रेंसेस में ये सवाल पूछे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप अच्छे से देखिए। डेसिमल एक्सपेंशंस को रेशनल नंबर की फॉर्म में लाना। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 3.142678 को हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे तो दोस्त सिंपली हम कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसकी जगह पे हम यहाँ पे नीचे 1 लेके इसके बाद जितनी भी डिजिट है उनके 0 लगा दें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा डायरेक्टली। ये तो सिंपल सा सवाल था। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 3142678 डिवाइडेड बाई 1 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा है। ये तो इसका जो पॉइंट था इसका हमने 1 लेके नीचे और इसको 0 लगा दिए जितनी भी डिजिट इसके बाद थी। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थोड़ी सी लेवल बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्या है, अपने पास 0.3 पर बार लगा हुआ है, इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये तरीके के सवाल जो है दोस्त ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और इसका जो मेथड है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेथड देख लेते हैं क्योंकि मेथड ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के सवाल में आपको क्या करना है, जो भी कुछ डिजिट यहाँ पे दी हुई है ना, उसको आपको x के बराबर ले लेना है, x के बराबर। तो मान लीजिए कि x किसके बराबर है हमारा, 0.3 पर बार लगा हुआ इसके बराबर है। अब दोस्त हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 0 के बाद ये जो इधर पॉइंट लगा हुआ है इस पॉइंट को हम इस 3 के बाद शिफ्ट करेंगे, है ना। तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्त, इस पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 10 से। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इज इक्वल्स टू, तब ये हमारा क्या हो जाएगा 3.3 पर बार। ठीक है, अब दोस्त क्या करेंगे, हम इस वाले में से इसको हम घटा देंगे जिससे कि हमारा ये जो 3.33 पर बार लगा हुआ है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिसमें से 10x में से x को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 9x हो जाएगा। और ये जब हम 3.3 पर बार में से 0.3 पर बार लगा हुआ है इसको घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0.3 बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये केवल 3 रह जाएगा यहाँ पे हमारा 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, 9x इज इक्वल्स टू 3। तो दोस्त 9x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ तो x की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 3/9। 3/9 या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं 1/3। तो x की वैल्यू दोस्त हमारी क्या है यहाँ पे 1/3। मतलब इस नंबर को हम 0.3 पे बार लगा हुआ है, इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/3 करके। ठीक है, 1/3 करके हम इस नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या था, ये लॉन्ग मेथड था। अब इसका शॉर्ट मेथड भी देख लीजिए दोस्त। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए इसी तरीके का कोई और सवाल है आपके पास, जैसे 2 पे है ना, 0.2 पर बार लगा हुआ है। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसके बाद जितनी भी डिजिट है ना, उसका आपको दोस्त डिनोमिनेटर में क्या ले लेना है, सीधा आंसर इससे आ जाएगा
9 है ना। जैसे पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट पे बार लगा हुआ है उसका दोस्त आपको क्या लेना है, 9 लेना है, और ये जो 2 है इसका हमें 2 ही रहने देना है। यही दोस्त इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/9। देखिए कितना सिंपल है ना, पता भी नहीं पड़ा होगा आपको। अब ऐसे ही थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दें हम, तो जैसे 0.234 मान लीजिए 234 पे बार लगा हुआ है, तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, शॉर्ट मेथड से जितनी भी डिजिट है उनके डिनोमिनेटर में उतने 9 ले लीजिए, और जो भी डिजिट है अपनी यही लिख दीजिए 234, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को आप इस ट्रिक से करके देखिए तो कैसे आ जाएगा। तो देखिए 0.3 पर बार लगा हुआ है, ठीक है, तो एक डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो एक 9 ले लिया डिनोमिनेटर में, और जो डिजिट है वही लिख दी यहाँ पे। तो अब इस चीज को कैंसिल कर देंगे, ये 1 ये 3, देखिए 1/3 आ गया कि नहीं, यही आंसर हो गया। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। याद रखिएगा ये ट्रिक कब अप्लाई होती है, ये केवल तभी अप्लाई होती है जब पॉइंट के बाद जो डिजिट है उन सब पर बार लगा हुआ हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि केवल एक पर बार लगा हुआ है, जैसे 0.234 है यहाँ पे, तो अब केवल इस 3-4 पे बार लगा हुआ है, तो ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए फिर दूसरी ट्रिक बन जाएगी, तो वो हम आगे भी दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट अब अपने पास है 1.27 पर बार। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में 1.27। तो देखिए पहले लॉन्ग मेथड से ही करते हैं, तो लॉन्ग मेथड से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हमें x के बराबर मानना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1.27 पर बार। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट में हम क्या करेंगे दोस्त, इस पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट हमारे पास ऐसी हैं जिन पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्त कि इस पॉइंट को हम इन दोनों डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। जितनी भी डिजिट्स पर बार लगा होता है उनके बाद हम पॉइंट को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके के सवाल के लॉन्ग मेथड में। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को हमें यहाँ शिफ्ट करना है, तो उसके लिए दोस्त हमें क्या करना होगा, इस डिजिट को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब 100 से इसे मल्टीप्लाई करिए, तो जब इधर भी और इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 127.27 पर बार। ठीक है, ये बार अभी भी लगा हुआ है। अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट यहाँ था इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया 127.27 पर बार। अब ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई, और फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या थी, वही x इज इक्वल्स टू 1.27। ठीक है, ये अपनी पहली इक्वेशन थी। अब इसमें से इसको घटा दीजिए आप, इसमें से इसको घटा दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हम इस 1.27 x की वैल्यू को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा आप यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से इस इक्वेशन को आप घटा दीजिए, तो 100x में से 1x घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा खोल के लिख लीजिए 100x माइनस 1x। ठीक है, इज इक्वल टू इस वाले में से इसको घटाना है 127.27 पर बार माइनस 1.27 पर बार। ठीक है, ये अपनी सेकंड वाली थी, सेकंड इक्वेशन ये है, और फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये है। तो इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, तो 100 में से 1x घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल्स टू 127.27 माइनस 1.27 जब आप करेंगे तो ये 126 आ जाएगा। ठीक है, 126। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, ये 0.27 बार जो है ये अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये x इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 126/99, ये x इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा। तो 1.27 पर बार लगा हुआ था, इस डिजिट को हम p बाई क्यू के फॉर्म में और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए 126/99, ये इसका लॉन्ग मेथड है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट मेथड भी है, तो शॉर्ट देख लीजिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका शॉर्ट मेथड भी देख लीजिए। शॉर्ट मेथड में देखिए क्या करना होगा हमें, जैसे 1.27 पर बार लगा हुआ है हमारा ये, है ना, तो अब शॉर्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, इसे सिंपली हम ये जो लास्ट सवाल हमने देखा था ये वाला इस फॉर्म में लाएंगे, मतलब पॉइंट के बाद सीधे हम बार को ले आएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद सीधे बार को ले आएंगे, और ये जो 1 है इसे हम अलग कर देंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.27 पर बार। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 1 प्लस, अब इसमें हम अपना शॉर्ट मेथड लगा देंगे जो हमने पहले देखा था। वो क्या देखा था, अगर पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे, और जो भी डिजिट है हमारी उसे हम यहीं पे लिख देंगे 27। तो ये हो गया 1 प्लस 27/99। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे 99, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 प्लस 27, तो ये क्या आ जाएगा अपना 126/99।
ये वही आएगा। ठीक है, वही आंसर है। देखिए 126/99, 126/99। ठीक है, तो ये अपना शॉर्ट मेथड से है। तो ये शॉर्ट मेथड जो है ये एंट्रेंस वगैरह में काफी काम आते हैं। ठीक है, तो ये अपना P/Q की फॉर्म में है 1.27 पर बार। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप और देख लेते हैं इस तरीके के सवालों का। तो अब देखिए नेक्स्ट अपना क्या है, सो दैट 0.235 पर बार, 0.235 पर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q। अब 0.2 है, एक डिजिट ऐसे ही है, उसके बाद जो दो डिजिट है उन पर बार लगा हुआ है। तो इस तरीके के सवालों को दोस्त देखिए कैसे करेंगे, ये भी सीख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए लॉन्ग मेथड से इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इस डिजिट को हम x के बराबर मान लेंगे, 0.235 पर बार, x के बराबर हमने इसे मान लिया। अब ये जो पॉइंट है इसे दोस्त हम पहली स्टेप में क्या करेंगे, इसे हम पहली स्टेप में केवल इस 2 के इधर लाएंगे। क्यों दोस्त, क्योंकि इस 2 पर बार नहीं लगा हुआ है। इसके बाद ये जो दो डिजिट है इन पे बार लगा हुआ है ना, तो अब इसमें हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली बार में हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें इस पॉइंट को केवल हम एक ही डिजिट के लिए शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, केवल 10 प्लेस पे शिफ्ट कराएंगे। उसके बाद जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी डिजिट पर बार लगा हुआ है उन सब के इसको क्रॉस करा देंगे। ठीक है, तो अब पहली डिजिट में केवल हम इस 2 के इधर लाएंगे, तो मतलब ये 10th डिजिट पे हमने शिफ्ट किया इधर, तो इसके लिए हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त, 10 से। ठीक है, तो पहली स्टेप में हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर 10x इज इक्वल्स टू 2.35 पर बार। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों डिजिट हमारे पास ऐसे ही आने, इन पर बार लगा हुआ है। तो अब हम इसे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं और लॉन्ग से भी, है ना। तो पहले हम लॉन्ग से ही देख लेते हैं, फिर शॉर्ट से देखेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को इन दोनों डिजिट्स के इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो डिजिट है तो इसके लिए हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000x, है ना। इसे जब 100 से करेंगे 10 को तो ये 1000x इज इक्वल टू 235.35 पर बार। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये अपनी सेकंड स्टेप हुई और ये अपनी थर्ड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप, अब इस थर्ड में से इस सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिससे कि ये जो 2.35 है ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके काम आ जाएगा। 3.5 ये बार जो लगा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो 1000 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 990x। ठीक है, और इधर ये 235.35 बार माइनस 2.35 बार, इसको जब आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 235 में से 2 घटा दीजिए सिंपली, तो ये कितना हो जाएगा, 233। ठीक है, ये पॉइंट के बाद बार जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 990x। तो अब x की वैल्यू दोस्त यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 233 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद। यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट के बाद 35 पे बार लगा हुआ था इसको हमने यूज कर लिया सब्सट्रैक्ट करके। अब शॉर्ट मेथड से भी दोस्त देख लीजिए इसे, है ना। तो शॉर्ट मेथड से देखिए यहाँ पे इसे इसमें लगा देंगे हम इस बार स्टेप में, सेकंड स्टेप में शॉर्ट मेथड अपना। तो देखिए ये क्या है, 2.35 पर अपना बार लगा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस 0.35 पर बार। ठीक है, अब 2 प्लस 0.35 पर बार लगा हुआ है, तो अब इसे 35 को दोस्त कैसे लिख सकता हूँ, 0.35 पर बार को 99/35। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व कर लूँ, 99 एलसीएम प्लस 35 इज इक्वल टू, ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्त, 233/99। अब ये किसके बराबर में है दोस्त, 10x के बराबर में, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब जब ये वाले 10 को आप इधर भेज देंगे तो ये इसके नीचे 990 हो जाएगा। ये वाला 10 जब इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रेसिप्रोकल में होके तो 230/990 ये हो जाएगा मेरा, है ना। तो x इज इक्वल टू मेरा इधर से भी कितना आएगा, 233/990। ठीक है, तो ये अपना हमने यहाँ भी देखा, यहाँ भी x की वैल्यू सेम आई। ये शॉर्ट मेथड था, इधर ये अपना लॉन्ग मेथड था। लॉन्ग मेथड काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है दोस्त, तो अब आपको इस तरीके के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग मेथड भी हमने यहाँ सीख लिया है और शॉर्ट मेथड भी। अगर ना समझ में आया हो तो आप इसे रिपीट करके देखिएगा। ठीक है।